घर जाकर मैंने भिक्षा मांगी, मैंने भिक्षा का वो करे तो पूरी मेहनत किया तो मेरी पूरी झोली भर गई। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे आज कुछ मिला है। तो रास्ते में घर जाने के पहले एक भिखारी आया और वो भिखारी कहा है कि मुझे कुछ दो। तो उन्होंने सोचा कि मैंने मेहनत की है, मैं क्यों क्या कुछ दूँ, मगर उन्होंने मने कमाने अंदर से एक दाना लिया और उनके हाथ में डाला। घर जाकर वो पूरी कटोरी में उन्होंने वो सारे दाना उन्होंने डाला तो इसमें से क्या मिला, एक सोने का हीरे का दाना मिला। तब उन्होंने माथा कूटा कि मैंने ज़्यादा दिया होगा तो मेरा कितना सोना और मोहर और वो हीरा हीरा माने हो जाता है ना। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि 1 घंटे का समय और 1 रुपया और 1 डॉलर जो भी आपकी करेंसी चलती है इसी मुताबिक हमें देना है। आप दो तो आपको मिलेगा, है ना। मैं स्वयं नहीं जानती थी कि हमने कितना डोनेशन दिया, देते रहते हैं, जो मिलता रहता है देते रहते हैं। और वहाँ भी हमारा जब शक्तिपीठ हुआ तो वो हमारा पार्किंग लॉट बड़ा है तो पार्किंग लॉट करवाया तो इसमें कोई इंजीनियर की गलती हुई कि जैसे वो पानी आता है बारिश का तो सीधा मेन रोड पर जाता है। तो सरकार गवर्नमेंट ने कहा कि यू हैव टू रीडू इट। अभी रीडू इट करे तो इसका $60,000 का खर्च था। अभी 60,000 हमारे बैंक में मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इतना बैलेंस में नहीं था। तो मेरे हस्बैंड देते रहे और वो पूरा उन्होंने ही दिया। और बाद में वो जानते हैं कि हमारे बैंक में कोई बैलेंस तो है नहीं, वो कैसे देगी। तो उन्होंने वो अकाउंटेंट के पास स्लिप रसीद कटवा ली और ऐसी तरह से मतलब कि ऐसी तरह से डोनेशन हमारे घर से भी जाते हैं। तो अभी थोड़ी 2-3 साल पहले हमें ऐसा हुआ आया कि जो मिशन है इसमें सबसे ज़्यादा अनुदान 13 है उसमें। और मिशन में अन्याय है अनीति, गुरुदेव का जो स्लोगन है कि जहाँ अन्याय होती है, अनीति होती है, अत्याचार होता है, वहाँ हमें संघर्ष करके उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें मुंह बंद कर इसे देखते, आँख मूंद कर देखते नहीं रहना। तो जहाँ भी हमने देखा तो इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। तो इसमें भी गुरुदेव कहे कि अन्याय, क्योंकि भगवान का जो जन्म होता है वो क्या होता है, अन्याय अनीति अत्याचार को मिटाने के लिए, पीड़ा पतन का निवारण और सज्जनों को सहयोग करके उनके अपनी गरिमा को उच्च कराने के लिए, है ना, उनकी रक्षा करने के लिए। वही भगवान का जो लक्ष्य होता है वो उनका शिष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य हमने अपना दिया तो कहा कि आपका इसमें भी नंबर 1 है, मतलब कि अन्याय नीति में, है ना। तो हमें पीड़ा पतन के दूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जारी रखना चाहिए। तो अभी जो गुरुदेव का बस तो वो वही उपासना साधना आराधना इसमें काफ़ी आता रहता है। जैसे हमारी सबरी माता मातंग ऋषि की एक वहाँ वो तो बिल्ली थी, इसलिए उनकी सेवा सारे ऋषियों लेता नहीं था। मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि जब वो उठते हैं जाते हैं स्नान करने तो इसके पहले वो जल्दी उठकर वो वहाँ से साफ करती थी। तो देखो स्वयं भगवान वहाँ आकर उनकी कुटिया में आकर उनको दर्शन दिया और वो उनको उनका जो कहते हैं कि उनके अंदर सब प्रकार की भक्ति उनके अंदर व्याप्त थी, वो भगवान का अनुदान। तो हमें क्या मिलने वाले हैं इसकी चिंता मत करो, मगर हम क्या कर सकते हैं वो हमें